दो बेटे, दोनों बेटे अमेरिका में नौकरी करते हैं, पत्नियों को साथ लेकर रहते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं। दोनों माँ बाप लखनऊ में रहते हैं, बुजुर्ग हैं, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, पत्नी की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी तो पिता ने बेटों पे फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, एक काम करो थोड़ा समय निकाल करके घूम जाओ। बेटे हर बार कहते थे पिताजी इस बार थोड़ा सा लोड ज्यादा है, अगले हफ्ते हम आ जाएंगे, अगले हफ्ते हम आ जाएंगे। अगले हफ्ते करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया और 1 महीने के बाद मां का प्राणांत, मां मर गई। बाप ने फिर फोन मिलाया, बेटा तुम्हारी मां इस संसार में नहीं है, अब तो कम से कम आखिरी बार मुंह देखने के लिए आ जाओ। ठीक है पिताजी, हम बताते हैं आपको। दोनों भाइयों में चर्चा होने लगी, माताजी खत्म हो गई है, क्या किया जाए। छोटा वाला कहने लगा, भैया देखो इस बार मेरी कंपनी टर्नओवर मुझे बहुत ज्यादा दे दिया है, अब मैं छुट्टी नहीं ले सकता, एक काम करो अब की बार आप हो आओ और जब पिताजी जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। दोनों भाइयों में डील हो गई। लाश को रखा गया क्योंकि आने में समय लगता है, बर्फ के ऊपर लिटा दिया गया मां को, बाप प्रतीक्षा में है, चलो कोई बात नहीं, अंतिम समय में दोनों भाई आ जाएंगे, मां को कंधा दे देंगे। आप जानते हैं ये बेटा कंधा क्यों देता है माँ बाप को? कि उस बाप के कंधे पर बैठ करके वो संसार को देखता है ना, माँ की गोद में बैठ करके वो संसार को देखता है, तो वो माँ बाप को कंधा देता है कि इन कंधों पर बिठा करके आपने मुझे संसार दिखाया तो मैं आपको अपने कंधों पर लेकर के जाऊंगा। बाप प्रतीक्षा में बैठा, 2 दिन के बाद बड़ा बेटा आया, बेटा भी अकेला आया, न बहू है न बच्चे हैं और न भाई है। बाप ने कहा और नहीं आया कोई? छोटा वाला बेटा नहीं आया? बड़े बेटे ने कहा पिताजी वो थोड़ा अब के काम ज्यादा है उस पर, तो उसने कहा कि अभी माँ खत्म हुई है तो आप हो जाओ। तो पिताजी को कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। अब आप जानते ही हैं बाहर कितना खर्चा है और आने जाने में पता कितना समय लगता है। वो फौजी पिता विचार करने लगा, जीवन भर की पूंजी मैंने इनको पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दी, मैं सोचता रहा कि इनको अच्छे संस्कार दे रहा हूं, अच्छी शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी शिक्षा ऐसी है। पिता वहां से उठा, लोग बाग कहने लगे भैया अब तो आ गया, चलो नहलाने धुलाने की व्यवस्था बनाओ। पिता कहता है हाँ हाँ आप तैयारी करो मैं अभी आता हूं। बेटे को लगा दिया गया माँ को नहलाने के लिए। पिता उठ करके अपने कमरे में गया, कमरे में किवाड़ बंद कर ली। जैसे किवाड़ बंद हुई 5 मिनट के बाद राइफल चलने की आवाज आई और राइफल जैसे ही चली आवाज आई गोली चलने की, सभी लोग भागे। दरवाजा बंद था, दरवाजा तोड़ा गया, तोड़ करके देखा गया फर्श पर पिता का शरीर पड़ा था, सिर के चिथड़े चिथड़े उड़ चुके थे। टेबल पर एक लेटर लिख रहा था, उसमें लिख रहा था बेटा अब तू यहाँ आया है तो हम दोनों का ही अंतिम संस्कार करके चला जाना, और छोटे बेटे को मत भेजना। छोटे को भेज देने की आवश्यकता नहीं है, अपनी औलाद को देना है तो संपदा मत दो, देना है तो संस्कार दो। जब तुम बूढ़े हो जाओ, तुम कुछ करने योग्य नहीं हो, वही औलाद पूछे माताजी कुछ करना तो नहीं है आपको, पिताजी कुछ करना तो नहीं है। भगवान शिक्षा दे